हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे संधि और उसके भेद। संधि किन्हीं दो वर्णों का आपस पर परस्पर मेल संधि कहलाता है। आप पहले बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, संधि संधि संधि। दिमाग में जोड़ का मतलब ही संधि है। आप किसी से हाथ मिला रहे हो वो भी संधि है। पुराने राजा महाराजा किसी से मिलते थे वो भी संधि है। तो संधि बड़ी इजी है और इसको समझने के लिए थोड़ा सा ट्रिक समझना जरूरी है। ट्रिक क्या है वो आपको वीडियो के लास्ट में दिया जाए। ट्रिक पहले नहीं है। हलवा तो मिलेगा पर हलवा कब दिया जाता है पंगत में? सबसे लास्ट में। तो शुरू करते हैं हम संधि और उसके भेद। अब संधि कितने प्रकार की होती है आप सभी जानते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम पढ़ेंगे केवल और केवल स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि को समझना और इतनी आसानी से उसको आपके दिमाग में उतार दूंगा कि आप उसको भूल के भी नहीं भूल पाओगे। ना तो उसके भाग भूल पाओगे। स्वर संधि के 5 भाग होते हैं। आपने भी पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़ रखे हैं तो भी अच्छी बात है। लॉकडाउन है, पढ़ लो, कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही आएगा। संधि, संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने भेद होते हैं? 3 भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि अगर मैं कहूँ, संधि की परिभाषा आपको बता दूंगा, आगे लिखवा भी दूंगा, इसमें आपको वीडियो में दिख भी जाएगा, है ना। किन्हीं दो वर्णों के परस्पर मेल पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। सिंपल सी भाषा है, समझने की कोशिश करें। अब देखिए, अपन संधि के भेद के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि और उसके बाद विसर्ग संधि। आज हम केवल और केवल किस पर ध्यान देंगे? स्वर संधि पर। किस पर ध्यान देंगे? स्वर संधि। अब स्वर संधि का सबसे पहली दीर्घ, उसके बाद गुण, उसके बाद दीर्घ गुण। आगे बताइए, अरे बोलिए। दीर्घ गुण, उसके बाद इतना समय नहीं। डीजी भैया, सिंपल सी एक ट्रिक है। डी फॉर डॉग, जी फॉर गर्ल, वी फॉर वैन, वाई फॉर याक और ए फॉर एप्पल। डी जी वया। इसको याद रखने के लिए अभी तो बहुत सारी ट्रिकें बताऊंगा। संधि को इतना आसान बना दूंगा कि आप सोचेंगे नहीं कि संधि इतनी सरल है। बस दिमाग से सुनना है, समझना है और देखना है। डी जी वया। डी से क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गई। जी से हो गई गुण, वी से हो गई वृद्धि, वाई से हो गई यण और ए से अयादि। ये इनके सीक्वेंस वाइज, क्रम वाइज जो अपन कहते हैं, हर बार खड़ा तो कभी बोलते हैं यार दीर्घ, दीर्घ के बाद यण, यण के बाद गुण, कंफ्यूज हो जाते हो कौन सी पहले आती है कौन सी बाद में आती है। तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक है, डी जी वी वाई ए, डी जी वया। उतार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। डी फॉर दीर्घ संधि, जी फॉर गुण संधि, वी फॉर वृद्धि संधि, वाई फॉर यण संधि और ए फॉर अयादि संधि। हिंदी में भी इंग्लिश का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि समय परिवर्तन हो रहा है, टेक्निकल ज़माना है और समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि समय के साथ नहीं चलें तो भी पॉसिबल नहीं है। तो दीर्घ संधि में एक छोटा रूप देख लीजिए। दीर्घ, दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। अ आ या, है ना। अ आ धन अ आ बराबर आ हो जाता है, यानी कि जो भी अक्षर होगा वो बड़ा हो जाएगा। विद्याधन आलय, विद्यालय। ई धन ई होगा तो अब भी बड़ी ई ही हो जाएगी। उधन ऊ होगा तो भी बड़ा ऊ ही आएगा। दीर्घ का मतलब जो भी
इनमें से जो भी आ जाएगा उनमें बड़ा ही जाएगा। दीर्घ में हमेशा आगे कौन जाएगा? बड़ा ही जाएगा। गुण संधि, गुण संधि में देखिए अ और आ के बाद ई आए तो ए हो जाएगा, आ के बाद उ आता है तो ओ हो जाएगा, और आ के बाद री आता है तो अर हो जाएगा। जैसे सुरधन इंद्र, सुरेंद्र, महाधन उदय, महोदय, और सप्तधन ऋषि, सप्त ऋषि। वृत्ति संधि में अधन आ धन ए बराबर ए, यानी कि आ के बाद अगर ए आता है तो ए हो जाता है, और आ के बाद ओ आता है, ओ या औ आता है तो औ में हो जाता है, तो वृद्धि संधि कहलाती है ना। आ के स्थान पर अगर आ के बाद ए आई आया तो आई हो जाएगा, और आ के बाद ओ औ आया तो औ हो जाएगा। यण संधि ई धन ई धन असमान स्वर कोई भी, जैसे ई धन ई का य प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, उधन उ असमान स्वर तो उधन उ का व, य, व और र में परिवर्तित हो जाएगी। कौन सी? यण संधि, य व र। ध्यान रखना यण संधि य से य व और र, री का र में परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद अयादि संधि, ट्रिक है, ट्रिक तो लास्ट में बताएंगे, अभी तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ये तो एक छोटा रूप है ना। सोच रहे हो ट्रिक नहीं मिल रही, ट्रिक अभी पहले दी है ना डीजी वया, उसको याद करो। उसके बाद आगे एक और ट्रिक है, जो आप संधि को पहचान लोगे शब्द देखते ही संधि कौन सी है, ऐसी ट्रिक है। वैसे आपने कई लोगों ने ट्रिक को समझ रखा होगा, और कई ऐसे महान भी हैं जो ये सोचते होंगे ट्रिक से नहीं पढ़ना चाहिए, पर मैंने पहले भी कह चुका हूँ, टेक्निकल ज़माना है, ज़माने के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान पूरा हो या ना हो, पर जुगाड़ हमेशा आपको आना चाहिए। बिना जुगाड़ के आपकी ज़िंदगी, सामंजस्य जिसको अपन सामंजस्य बोलते हैं ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसको सामंजस्य स्थापित करना होता है, और अपनी राजस्थानी भाषा में उसको कहा जाता है जुगाड़, जिसमें राजस्थान के लोग सबसे आगे हैं। अयादि संधि, ए का अय हो जाएगा, आय का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा, और आव का आव हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये अपन पूरा विस्तार से इसी वीडियो में पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, और चलिए अपन इसके बारे में अब विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले क्या देखना है अपने को? परिभाषा। परिभाषा देखिए संधि की क्या परिभाषा है। दो ध्वनियों के मेल से होने वाले विकार या रूपांतरण को संधि कहते हैं। यानी कि दो ध्वनियों के मेल से या तो विकार उत्पन्न होगा, कोई ना कोई नया रूप सामने आएगा, वो ही संधि है। पहले आप जैसे सामाजिक में पढ़ते हैं अपन, बहुत जल्द मैं 10वीं की सामाजिक भी जो नए सेशन की है वो बहुत जल्द इस पर शुरू करने जा रहा हूँ मेरे चैनल पे। कोशिश कर रहा हूँ मैं भी कि कई लोग जुड़े, और हो सके मेरी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए। कम से कम नुकसान तो नहीं होगा, इतनी तो गारंटी है, फ़ायदा ही होगा। परिभाषा, दो ध्वनियों के मेल से होने वाले विकार या रूपांतरण को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब संधि के भेद, वही बात आ गई, संधि के 3 भेद होते हैं। नींद में उठा के पूछ लो बच्चे से, संधि के भेद बता देगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पर स्वर संधि में से 5 भेद ये भी रट रखे हैं। अब रट रखे हैं, डीजी भैया याद हो गया। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। उसके बाद अब क्या करें? मान लो शब्द कोई ऐसा आ गया जिसमें हर नियम याद रखना बहुत कम लोगों के बस की बात है। बहुत ब्रिलियंट होते हैं वो सारी चीज़ें याद रख पाते, पर जो मीडियम स्तर के हैं, जो जिनका लेवल
ना कम कह सकते हैं ना अधिक कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं सामंजस्य वाली स्थिति में है। और सामंजस्य जिसने बनाना सीख लिया जीवन में, वो कभी भी विफल नहीं हो सकता। सामंजस्य बनाना सीख लो, जीवन में है जो सामंजस्य ही है। स्वर संधि। अब स्वर संधि को अपन पढ़ रहे हैं विस्तार से। तो स्वर संधि कहते किसको? स्वर से स्वर के मेल के कारण हुआ विकार स्वर संधि कहलाता है। यानी कि स्वर के साथ स्वर आ जाता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है, जो नया शब्द बनता है, वो ही स्वर संधि कहलाता है। दोनों स्वरों के आपस पर मेल पर भी संधि होती है, वो भी स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के 5 भाग हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, डीजीवया। याद रखने के लिए और इसको जो बीच में से शब्द आएगा उसको पहचानने का तरीका मैं आपको वीडियो के अंत में दे दूंगा। तो थोड़ा कष्ट आपको मुझे झेलना ही है, थोड़ा तो आपको झेलना पड़ेगा अगर ट्रिक चाहिए तो। दीर्घ संधि। जब ह्रस्व अथवा दीर्घ, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, ई, उ, री का अपने समान स्वर से मेल हो तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। अब बात समझ में आई। अगर अ आ के स्थान पर, जैसे आगे अ आ, अभी स्थान उदाहरण से समझाता हूँ मैं। नील धन अंबर, नीलांबर, इसमें अ धन अ का नील, ल में अ जुड़ा हुआ है और धन अंबर अ धन अ बराबर आ हो गया। विद्या धन आलय, विद्या में आ जुड़ा हुआ है, धन आलय इधर भी आ गया तो आ धन आ बराबर बड़ा आ, बड़ा आ नहीं आ। विद्या होता है ना, बचपन में बोलते थे आ, उसके बाद ई, फिर बड़ी ई, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ। तो कुछ रुझान माइंड भटके नहीं है आपका, इसके लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं, थोड़ा आपको मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। जुड़ जाए तो अच्छी बात है। विद्याधनालय, विद्या विद्यालय। शुभ धन आगमन, शुभागमन, इसमें भी अधन आ आया है और अ आ बराबर आ होगा। यानी कि कुल मिला के दीर्घ संधि में एक ही बात है कि कुछ भी हो जाए आएगा तो बड़ा ही। विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी, आधन अ बराबर आ। रविधन इंद्र, रविंद्र, ईधन ई बराबर बड़ी ई। महीधन इंद्र, महेंद्र, ईधन ई बराबर बड़ी ई। गिरिधन इस, गिरीश, ई धन ई बराबर बड़ी ई। नदीधन इंद्र, नदींद्र, ई धन ई बराबर बड़ी ई। मधुधन उत्सव, मधुत्सव, उधन उ। इस तरह से आप इन उदाहरण को प्रैक्टिस कीजिए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं गुण संधि, क्योंकि समय भी कम लेना है, अच्छा समझाना है, टाइम किसी के पास है नहीं आप लोगों के पास वीडियो पूरा देखने का, इसलिए जल्दी जल्दी इनको समझाना पड़ता है। जब अ अथवा आ से आगे ई अथवा ई आए तब दोनों का मिलाकर ए हो जाता है। जब अ अथवा आ से आगे उ अथवा उ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। और अ अथवा आ से आगे री अथवा री आए तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। अब क्या है, गुण संधि में क्या देखना है अपने को? अ अथवा आ के आगे, यानी कि कुल मिला के आ के आगे यदि ई आए तो आए हो जा दोनों मिलकर ए हो जाता है। आ के आगे उ आए तो ओ हो जाता है और आ के आगे री आए तो अर हो जाता है। यानी कि 3 परिवर्तन हो रहे हैं। मैंने ऊपर भी बता दिया है इसको शॉर्ट ट्रिक में, आप इसको समझ लीजिए। शुभ धन इच्छा, शुभेच्छा। अधन ई, नरधन ईस, नरेश। अधन ई, रमाधन ईस, रमेश। आधन ई, प्रभाधन इंद्र, प्रभेंद्र। ये सारे बहुत ही ऐसे उदाहरण हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे बीएसटीसी की एग्ज़ाम हो, चाहे बीएड की एग्ज़ाम हो, चाहे पुलिस की एग्ज़ाम हो गई, चाहे टीचर की एग्ज़ाम हो गई। इन सभी में जहाँ जहाँ हिंदी आ रही है वहाँ कहीं ना कहीं संधि तो फिक्स है। और संधि में भी
99% हर कंपटीशन एग्जाम में स्वर संधि के बारे में ही पूछा जाता है, व्यंजन संधि के बारे में बहुत कम पूछा जाता है। हमेशा स्वर संधि के बारे में ही पूछा जाता है। अगला देखो वृद्धि संधि, तीसरे नंबर की संधि पर आ चुके हैं अपन। और तीसरे नंबर की संधि में अ अथवा आ से आगे ए अथवा आय आने पर दोनों मिलकर आय हो जाते हैं, वृद्धि हो गई। अ अथवा आ के आगे ओ या औ आने पर दोनों मिलकर औ में परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे एक धन एक एक एक, अधन ए बराबर आय हो गया, सदाधन ए सदैव, आधन ए बराबर आय हो गया, नरधन एक के नरेक्य, अधन ए आय हो गया, है ना। तो इस तरह से ये उदाहरण है इसके, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने संधि उदाहरण से समझ में आती है, पर ट्रिक में दे रहा हूँ आपको, है ना। ट्रिक को समझ लोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ट्रिक इन्हीं उदाहरण से बताऊंगा और हर एक को आप प्रैक्टिकली देखना। आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को आप उदाहरण में देखोगे कि वास्तव में क्या यह सत्य है या असत्य है, ट्रिक सही है या गलत है। यण संधि, जब ई उ री और ली के आगे कोई भी असमान स्वर आए, ई का य, उ का व तथा री का र और ली का ल हो जाता है, जैसे इति धन अंत इत्यंत, ई धन अ य हो गया, इति धन आदि इत्यादि, ई धन आ बराबर या हो गया, सुधन आगत स्वागत, उधन आ बराबर आ हो गया, मातृधन आदेश मात्रादेश, रिधन आ हो गया, रिधन आकृति लाकृति, अयादि संधि, ए आय के बाद कोई असमान स्वर आने पर ए का आय का आय हो जाता है, ओ का औ के बाद, ओ और औ के बाद असमान स्वर आने पर ओ का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, और तथा और का आव हो जाता है, औ और औ का आव हो जाता है। यहाँ ओ और औ का है तो इसमें ओ का तो हो जाएगा औ और आव का हो जाएगा आव, जैसे न धन अन नयन, ने धन अक नायक, भो धन अन भवन, पो धन अक पावक। अयादि संधि बहुत ही कम पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली यण संधि है, उसके बाद वृद्धि संधि है और दीर्घ संधि है और गुण संधि। ये चार संधियाँ ही प्रैक्टिकली रूप में एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इनमें से ही कोई उदाहरण दे दिया और चार उदाहरण दे दिए गए होंगे और उनमें से आपको पहचानना होगा कि गुण संधि का उदाहरण कौन सा है या दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है। तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, उसकी पहचान करने के लिए अब जो समय आ गया है ट्रिक देने का। पहले ट्रिक आपको डीजी वया दे दी। डीजी वया क्या है, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, 2-3 बार बोल देना, काम खत्म संधि का। स्वर संधि आपको नींद में उठा के पूछ लेंगे तब भी परफेक्ट याद हो जाएगी। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, डीजी वया। अब आपको क्या देखना है, ट्रिक देखनी है। ट्रिक आपको बता देता हूँ। दीर्घ में ध्यान रखना, कोई सा भी, मैंने आपको पहले कहा था दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, या तो बड़ी मात्रा होगी वो ही शब्द दीर्घ ही होगा, जिसमें बड़ी मात्रा वह दीर्घ है। बड़ी मात्रा में जैसे अब सर वी के आगे तो छोटी मात्रा लगी हुई है, कैसे पता करेंगे, तो विद्याधन आले, दोनों में क्या है, विच्छेद तो करना आता है, आधन आ बराबर आ, तो बीच में देखना है आपको, देखो नीलांबर बीच वाला भाग,
विद्या, धा आ रहा है, सु शुभागमन, भा बड़ा आ रहा है, भा में विद्यार्थी, इसमें भी आ रहा है। अब देखो रविंद्र, महेंद्र, गिरीश, के बीच में जो भी बड़ी मात्रा आ रही है ये सब दीर्घ के ही उदाहरण है। अब मधुत्सव, बीच का अक्षर में बड़ी मात्रा है, देखो मधुत्सव, मधुर्मी, इन सब में क्या है, बड़ी मात्रा लगी हुई है। जहाँ बड़ी दिख जाए आंख बंद करके दीर्घ लगा देना। गुण संधि, अब गुण संधि में क्या करना है, क्या करना है गुण संधि में, कैसे पता करोगे? उसके लिए आपको अगले वीडियो में देखना पड़ेगा। अगले वीडियो में मैं आपको बाकी की ट्रिकें समझा दूंगा और उसके बाद अपन व्यंजन संधि का भी जिक्र करेंगे उस वीडियो में। अगर मैं भूल जाता हूँ तो मुझे बता दीजिएगा, वैसे तो मैं भूलूंगा नहीं पर आपको पूरा देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। आज संधि के बारे में अपन ने पूरी जानकारी, स्वर संधि के बारे में अपन ने पढ़ ली है। तो संधि और उसके भाग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जुड़े रहिए मुझसे और बहुत जल्द मैं 10वीं का सामाजिक के चैप्टर भी शुरू करने जा रहा हूँ। जो NCERT लागू हो चुकी है उनसे संबंधित 10वीं के सामाजिक के चैप्टर इसी चैनल पर उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।